बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज कामरान शहजाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाथ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात की थी और हमने उनको डिटेल में देखा था कि किस तरह से इन पर ऑपरेशंस रन होते हैं और उनकी पहचान क्या है, उनमें चेंजिंग कैसे लाई जाती है, टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, सब कुछ हमने देखा था। और इसके अलावा अगर आपने वो वीडियो को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो बेहतर है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। आज का टॉपिक भी लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था। आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप जो टेक्स्ट की होती है वो स्ट्रिंग्स है हमारे पास। स्ट्रिंग्स में हम कैसे पे काम करते हैं, उनकी पहचान क्या है, हम एक एक चीज़ देखेंगे। तो आज हम ब्रॉडली एज अ बिगिनर लेवल पर हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो बेहतर यह है कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफाई कर दिया जाए हर वीडियो के बारे में सबसे पहले। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्ट्रिंग्स के हवाले से आज के टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या बात करनी है। सबसे पहले हम रिकग्निशन देखेंगे स्ट्रिंग्स की कि स्ट्रिंग्स किस तरह की दिखती हैं, इनकी पहचान क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सिंगल वर्सेस डबल कोट्स, फिर हम इनकी एडिशन के बारे में देखेंगे, फिर हम कैरेक्टर्स के एक्सेस करेंगे। तो ये बारी बारी करेंगे, अभी मैं आपको सब समझा नहीं सकता, एक एक करके जब समझेंगे तो आपको सब समझ आने लग जाएगा। स्टार्ट हम करते हैं अपनी रिकग्निशन से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, lecture6.py। lecture6.py मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं एक रन करूँगा। हमने रिकग्निशन देखनी है। रिकग्निशन सिंपल है, माय नेम इज काम। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर इस ऐसा डेटा हो जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर कोमा के अंदर हो, जहाँ पर कोमा क्लोज भी हो रहा हो, ओपन भी हो रहा हो, तो ऐसी वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है टेक्स्ट फॉर्म में। अब इसके मिड में कुछ भी आए आ जाए, कुछ मैटर नहीं करता, बस इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग अगर स्ट्रिंग है तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि टेक्स्ट को शो करती है कि ये टेक्स्ट डेटा है इसमें। तो ये तो इसकी रिकग्निशन थी। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंगल वर्सेस डबल कोट्स। ये सिंपल बात है, इसको जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए, तो हमारे पास माय नेम इज कामरान आ जाता है। तो ये इसी तरह बिल्कुल सेम काम करता है जब हम सिंगल कोट्स भी करते हैं, ठीक है। जब हम सिंगल कोट करेंगे तब भी सेम प्रिंट होगा। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क हमारे पास ये आया, हम कब सिंगल और कब डबल यूज़ करेंगे ये अभी हम बता देते हैं आपको। ये देखिए, मिसाल के तौर पर अब मैंने लिखना है यहाँ पर, ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगाई और मैंने लिखना है इट्स अ गुड हैबिट, कुछ ऐसा लिखना है। मैंने लिखना है इट्स अ गुड हैबिट। तो अभी तो ये सही लिखा गया, सिंगल कोमा होंगी अगर मेरे पास साइड पर, ये देखें इट्स अ गुड हैबिट। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोमास लगाऊं ओपनिंग और क्लोजिंग में, ये देखें इसने एरर क्यों दिया। पहले तो हमने जब माय नेम इज कामरान लिखा तब एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एरर आया। एरर आने की वजह ये थी कि हमने अपनी स्ट्रिंग के मिड में भी इस कोमा को यूज़ किया और साइड्स पर भी किया। तो जब हमने एक कोमा से ओपन किया और इट के आगे एक कोमा लगाया तो उसको लगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है, लेकिन हमने आगे भी वैल्यू लिख दी और ऐसा लास्ट पे कोमा लगा दिया तो उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो अगर हमने दरमियान में कहीं पर भी सिंगल कोमा को यूज़ करना है, अपोस्ट्रोफ जिसको कहते हैं, तो हम साइड्स पर डबल कोमा लगा लेंगे, ठीक है। और अगर हमने सेंटर में डबल किसी सूरत में यूज़ करना है कि हमने किसी चीज़ को शो करना है डबल कोमास में, तो हम साइड में सिंगल कोमास यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। ये देखिए मेरे पास इट्स अ गुड हैबिट लिखा देगा और कोमा को वो कंसीडर करेगा एज अ करेक्टर। तो ये था सिंगल और डबल कोट्स के, हमने सिंगल और डबल कोट्स में कैसे काम करना है। अब बात आ जाती है एडिशन की। एडिशन देख लेते हैं कि एडिशन हमने कैसे काम करती है। एडिशन के लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू हेलो और b इक्वल टू वर्ल्ड। जब हम करेंगे प्रिंट a प्लस b, तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेस नहीं है। क्या वजह है? वजह ये है कि पाइथन स्पेस को ऐसा करेक्टर लेता है। अब जब वो ऐसा करेक्टर लेता है तो हमें यहाँ तो हेलो के बाद एक स्पेस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ल्ड से पहले एक स्पेस लगाना पड़ेगा अगर हमें अपना
तरीके से आंसर चाहिए, जो कि ये देखिए मैंने स्पेस लगाया तो स्पेस को उसने कंसीडर किया और हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया। तो ये आपको देखना होगा कि अगर आप किसी कभी भी एडिशन कर रहे हैं स्ट्रिंग्स की और आपको स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, वरना वो स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा। तो ये थी हमारे पास इनकी एडिशन, ठीक है, ये एडिशन थी। अब एक्सेसिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ये थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है। ये देखिए हम एक सी बनाते हैं, सी इक्वल है काम, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है स्ट्रिंग्स किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी वैल्यू को। ये देखिए प्रिंट अगर इसको करवाऊँ सी, प्रिंट सी में तो कामना ना आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ प्रिंट सी ब्रैकेट 0, ये क्या था, यहाँ पर क्या आया, ये कैसे हुआ। ये देखिए मैं यहाँ पर 1 करूँ तो मेरे पास ये आएगा, कैसे क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। पाइथन जब भी किसी वैल्यू को लेता है तो वो इसको कंसीडर करता है, हर करैक्टर को अलग अलग राइट करता है ये, ठीक है। उसके लिए स्ट्रिंग के अंदर की एक अलग वैल्यू है, ए एक अलग वैल्यू है, एम एक अलग वैल्यू है, इस तरह आर ए एन। तो कामरान उसके लिए एक नहीं है, उसके लिए 6 अलग लेटर्स जोड़कर बनाया गया है। तो हम अगर किसी भी करैक्टर को अलग अलग एक्सेस करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग में काउंटिंग स्टार्ट होने की बात करेंगे तो कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है अपनी काउंटिंग को। तो हमारे पास फर्स्ट लेटर 0 आता है, मतलब कि हम जब उसको कहेंगे सी के अंदर जो 0 है उसको प्रिंट करो तो वो के आ जाएगा। अगर मैं उसको कहूँ 1 करो तो वो मुझे ए प्रिंट कर देगा। इस तरह 6 तक हम, ये देखें अगर मैं उसको 6 कहूँ तो वो मुझे एरर दे देगा, कहेगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। मीन्स कि हमें ये पता चल गया कि जहाँ तक लेटर्स हैं वहाँ तक हम प्रिंट कर सकते हैं, अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो हमें एरर जनरेट हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया। ये देखिए हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ कि मुझे के ए एम चाहिए, ये तो हमने अलग अलग देख लिया। अगर मुझे के ए एम प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा। ये देखिए के क्या है, कहाँ से शुरू आया, 0 से, 0 के आगे मैंने कोलन लगाना है, ठीक है। शेष का 0 और 3 तक प्रिंट कर दो, ठीक है। यानी कि मैंने उसको कहा कि 0 से स्टार्ट करो और जहाँ पर 3 करैक्टर पूरे हो जाएं तुमने रुक जाना है। तो उसने यही किया, उसने 0th लेटर से स्टार्ट किया और जब उसके बाद 3 करैक्टर पूरे हो गए तो उसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। उसने पहले के को प्रिंट किया, नेक्स्ट फंक्शन में आके ए को प्रिंट किया, फिर एम को किया, और अब उसके बाद जब कंडीशन आई कि हमने उसको कहा था कि बस हमें 3 चाहिए तो उसने 3 पे कर दिया। उससे 6 करैक्टर्स मांगेंगे तो हमें वो पूरा नाम प्रिंट करेगा, KAMRAN। तो ये 6 कैरेक्टर्स थे। तो अगर हम उससे 7 लेटर्स प्रिंट करवाएंगे तो हमें वो 7 हम उसको कह देते हैं, या फिर अगर हम उसको 8 कह देते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, 19 कह देते हैं तो हमें वो वहीं पर रुक जाएगा, एरर किसी किस्म का थ्रो नहीं करेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसी चीज क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर तो ये हम इसको 50 मांग लें इससे, जो कि है ही नहीं, तो क्या होगा। तो आपने सिंपल कह देना है कि कुछ भी नहीं होगा, वो उसको इग्नोर कर देगा कि कोई बात नहीं, इसने इतना मांगा लेकिन मेरे पास इतना ही था तो इससे गुजारा कर लो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरर किसी किस्म का थ्रो नहीं होगा। ये हमारी थी स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करना था हमने, स्ट्रिंग्स की एक्सेसिंग कैरेक्टर्स की, हमने कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करके और उनको मर्जी की जगह पर प्रिंट करवाना है। तो ये ऐसे काम करता है। अब एक और बात बता दूं कि मुझे अगर RAN चाहिए, RAN कैसे वर्क करेगा ये देखें। मैं उसको कहूँगा R कितना नंबर पर है, ये देखिए पहले ये आपको पहचानना पड़ेगा। K 0 पर है, A है 1 पर, M है 2 पर, R है 3 पर। ये देखिए मैं उसको कहूँगा 3 से शुरू करो और मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं 6 तक उससे प्रिंट करवा लूँगा और मुझे RAN मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने उसको कहा कि 3 से स्टार्ट करो और जब तक मेरी स्ट्रिंग के 6th लेटर तक तुमने पहुंच जाना है। तो उसने देखा कि इस स्ट्रिंग में 6 लेटर कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, उसने देखा कि इस स्ट्रिंग में 6 लेटर एन तक ख़त्म हो रहे हैं और इस बंदे ने मुझे शुरू आर से करने का कहा, तो उसने 6 करैक्टर तक 3 से शुरू करके मुझे RAN प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं सिर्फ 3 कोलन लगाता हूँ तो वो लास्ट तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं 2 और कोलन लगा दूँ तो वो 2 से शुरू करेगा और लास्ट तक मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो ये भी पता होना चाहिए। और इसी तरह अगर मैं कोलन से पहले कुछ ना लगाऊं और कोलन के बाद 6 लगाऊं तो वो स्टार्ट से शुरू करेगा और 6 तक जहाँ तक मैंने उसको एंड दिया होगा वहाँ तक प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास तमाम हमने फंक्शंस ऑपरेशंस की बात कर ली जो कि हम
कैरेक्टर्स को असेस करने के लिए कर सकते हैं। अगर थोड़ा ये स्पीडी था तो आप इसको बैक पर जाकर दोबारा देख सकते हैं और हाथ से अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। मैं आपको कोई कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मकसद ये है कि आप अपने हाथ से करें, आपको अपने हाथ से करने की आदत हो, आप बार बार वीडियो को रोक कर अपने हाथ से लिखें, जो एरर आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस तरह से आप अपने हाथ से जब करेंगे बार बार, तो आपको आदत नहीं होगी बनी बनाई चीज़ की हासिल करने की, और आप हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है स्ट्रिंग स्लाइसेंस की। एक मज़ेदार टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसेंस कैसे काम करती है हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम एक सी बना लेते हैं, KAMRAN, ये देखिए। अब उससे पहले आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग से पहले बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन ये होता है कि किसी चीज़ में बदलाव पैदा करना, किसी चीज़ को बदल देना। स्ट्रिंग के को हम बदल नहीं सकते। जैसे कामरान है, अगर मैं चाहूँ कि सी डॉट अपेंड, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि अपेंड का वर्ड जब हम डॉट अपेंड लिखते हैं तो पाइथन उसको इस तरह समझता है कि हम उसमें कोई चीज़ एंटर करना चाहते हैं। ये हम लिस्ट और टपल में यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एक अली है, एक अहमद है, तो अगर हम एक उस्मान को एंटर करना चाहते हैं लेकिन लिस्ट में नहीं है, हम उसी लिस्ट में एंटर करना चाहते हैं, कोई लिस्ट नहीं बनाना चाहते, तो हम उस्मान को किस तरह एंटर करेंगे? हम उसको कहेंगे कि इस लिस्ट में उस्मान को अपेंड कर दो, तो वो अपेंड कर देगा और उसी लिस्ट में थर्ड पे उस्मान एंटर हो जाएगा। तो ये हमारा पास ऐसे अपेंड फंक्शन काम करता है। अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले लें कि अपेंड जहाँ पर हम लिखते हैं तो वो चीज़ को इंसर्ट करने की कोशिश करता है उस गिवन डेटा में। तो मैं उसको कहता हूँ कि सी में अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो? सी में अपेंड कर दो तुम हेलो। मैंने उसको कहा सी में अपेंड कर दो, ये देखिए। तो उसने मुझे कहा कि str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, और ये देखिए उसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया। एरर कहता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कि आप इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं ला सकते। इस स्ट्रिंग की जो एक बार सी बन गया वो सी बन गया, अब आप इसको किसी भी सूरत में बदल नहीं सकते। तो ये तो थी म्यूटेशन। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात कर लेते हैं। C इज इक्वल हमने बनाया कामरान, ये हमने कामरान लिखा। अब हमने स्लाइसिंग का क्या मतलब है? स्लाइसिंग का ये मतलब है कि हमें कुछ अपनी मर्जी के करेक्टर्स निकाल कर साइड पर किसी चीज़ में स्टोर कर लेना वेरिएबल में। ये कैसे काम करता है अभी देखते हैं। मैं एक डी बनाता हूँ, ये देखिए मैंने एक डी बनाया और उस डी में मैंने उसको कहा कि सी ब्रैकेट मीन्स के 0:4, ये हमने पहले बात कर ली थी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और हम इसको प्रिंट अगर करें डी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमें KAMR लिखा मिल जाएगा। मैंने उसको कहा कि मेरी स्ट्रिंग में जितने भी लेटर हैं उसमें 0 से स्टार्ट करो और 4 लेटर्स मुझे चाहिए। मैंने उससे 4 कैरेक्टर्स मांगे कि मेरे स्ट्रिंग में 4 तक तुमने जाना है और 0 से स्टार्ट करना है, मीन्स के फर्स्ट कैरेक्टर से। तो उसने 0 से स्टार्ट किया और मुझे 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करके दे दी, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर मैंने सी में ही इसको स्टोर किया और मैं उसको कहता हूँ प्रिंट सी, तो KAMR आ जाएगा। ये हमने ये देखा। अभी हमने बात की थी कि स्ट्रिंग्स को बदला नहीं जा सकता, तो ये क्या हुआ? एक बात समझ लेते हैं। ये हुआ सी वहीं पर है, ठीक है। सी को कुछ नहीं हुआ, हमने इसकी कॉपी बना ली है। ये देखिए हमने उसकी एक कॉपी बना ली और उस कॉपी को एक नए सी में स्टोर करके उसमें से अपनी मर्जी के वर्ड निकाल लिए। तो सी को हम डायरेक्टली नहीं बदल सकते। हम अगर बदलना चाहते हैं उसको, तो उसका तरीका एक यही है हमारे पास कि हम उसको एक अलग लेटर में स्टोर करके तो हम उसकी कॉपी बनाकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है अगर हम म्यूटेशन करना चाहते हैं, इन केस बहुत मजबूरी है। तो जैसे हम मिसाल के तौर पर हमने कहीं पर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, मैंने लिख दिया माई नेम इज़ अली, ठीक है। मैंने माय नेम इज़ अली लिख दिया। अब मैं ज़ाहिर है मुझे चाहिए अब उसमें से नेम, तो मैं अगर अली उसमें से नेम निकालना चाहूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये देखिए MY। अब मुझे पता है कि सब ने जितने भी लोग हैं, अगर मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं तो मेरे पास माय नेम इज़ तो सब ने लिखा है, तो मेरे पास मुझे पता है कि कितने करेक्टर्स हैं। MY 2 करेक्टर्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स के 10 करेक्टर्स हैं। तो जितने भी लोगों ने लिखा होगा तो मैं इजीली 10 से जब स्टार्ट करूँगा और आगे मैं कहूँगा कि जितने भी जाने दो, तो वो मुझे इजीली अली प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर कामरान भी लाता हूँ, कामरान प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कब किस सूरत में यूज़ करते हैं, कि हमें पता है कि माय नेम इज़ तो सबने लिखा है, अब उसके बाद में नाम ही चेंज होगा। अब हमें चाहिए कि नाम सबके, तो हम सबके नाम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ही काम करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। लेकिन हम ओरिजिनल सी को नहीं बदल सकते, ओरिजिनल स्ट्रिंग वहीं पर रहेगी। हमने सिर्फ अपना एक उसकी कॉपी बनाकर डी बनाकर उसका कॉमन प्रिंट करवा दिया। ये आपको समझना होगा। ये थी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। म्यूटेशन हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं काउंटिंग कैरेक्टर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए किसी तरीके से कि यहाँ इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो इसका क्या तरीका होगा, देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और हम करते हैं सी डॉट काउंट, या काउंट अभी छोड़ें, कंफ्यूजन में सी डॉट हम कर देते हैं लेंथ। ये देखिए हम करते हैं लेंथ, या प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट ही कर लेते हैं। हम करते हैं प्रिंट करते हैं, उसको कहते हैं कि प्रिंट करके दो लेंथ इनटू किसकी लेंथ, सी की। ठीक है, तरीका यही है। हम उसको कहते हैं कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, लेंथ, किसकी लेंथ, सी की। प्रोग्रामिंग ऐसी काम करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाइथन इसलिए इतनी ईजी मानी जाती है कि कंप्यूटर से ऐसे हम बात कर रहे होते हैं जैसे एक इंसान से बात कर रहे होते हैं। हमने कंप्यूटर को कहा कि मुझे प्रिंट करके दे दो सी की लेंथ। ठीक है, तो जब हमने उसको कहा तो उसने मुझे 17 प्रिंट करके दे दिया, और ये एक इंटीजर है ऑब्वियसली। उसने मुझे बताया कि इसके अंदर मेरे पास 17 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो काउंट, लेटर काउंट इस तरह से काम करता है। हम कोई भी किसी भी स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है काउंटिंग कैरेक्टर्स। अब हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। इसके मैंने 4 कॉमन ऑपरेशंस लिए हैं, बाकी इसके अलावा ऑपरेशंस हम देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक python.org के बारे में बताता हूँ। ये देखिए python.org docs स्ट्रिंग्स अगर मैं लिखूँ, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एक कोड रिटन पड़ा हुआ है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप किसी किस्म का कोई कोड ना छोड़ें, तो आप ये देखिए यहाँ पर आके देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट ऑपरेशंस लिखे हुए हैं स्ट्रिंग्स के। और अब ये अगर इसका सोर्स मैंने बता दिया, तो ये नहीं करना कि इसको रटने बैठ जाना है। या आप अगर रटने बैठेंगे तो शायद आपको सारी उम्र पे लग जाए। तो हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ों को यूज़ करना होता है। ये सारी स्ट्रिंग्स की आप चाहें तो एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, मगर इनको मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, इनको याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। और इसमें से कई चीज़ें हैं जो कि शायद ही आप कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, बट वो पाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक दफ़ा इसको रीड कर लें अगर आप चाहें, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म की लाइफ में मुश्किल आती है आपको, तो आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से रेफरेंस ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में देखा। तो स्ट्रिंग्स को अभी हम 4 इनके मेन फंक्शन देखेंगे। अपर, लोअर, रिप्लेस और स्प्लिट, ये किस तरह से काम करता है। तो मेरे पास ये है, और ये देखिए माय नेम इज़ कामरान। ये देखिए मैं कहूँ कि मुझे सी डॉट अपर चाहिए और मुझे प्रिंट करना चाहिए था, और इसको न्यू वैल्यू में स्टोर कर लेता हूँ, डी इक्वल सी डॉट अपर और प्रिंट डी। अब मैं प्रिंट डी करता हूँ तो ये देखिए माय नेम इज़ कामरान, सारे लेटर कैपिटल होके मुझे मिल गए। अपर का ये मतलब था कि जितने भी लेटर हैं सबको अपर केस कर दो। ठीक है, अपर केस इस तरह से काम करता है। लिस्ट हो, अभी हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग्स की में सब लेटर्स को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, कैपिटल कर देगा सब लेटर्स को। और इसी तरह से जब हम लोअर की बात करते हैं, लोअर क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कैपिटलाइज को। कैपिटलाइज मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया ऑब्वियसली, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कैपिटलाइज किस तरह से काम करता है। कैपिटलाइज ये करता है, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डॉट कैपिटलाइज। सी डॉट कैपिटलाइज क्या करता है, स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, कोई भी स्ट्रिंग के स्टार्ट का पहला वर्ड आपको कैपिटल करके दे देगा। ठीक है, ये आपको उस सूरत में काम आएगा जब आपके पास कहीं जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो आप चाहेंगे कि एक एक चेक करने से बेहतर आपके पास कई थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं। तो उस सूरत में आप चाहेंगे कि आप एक ही मर्तबा में सबकी जितने भी हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। तो ये एक आपके लिए अच्छा रहता है। या कभी आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, तो आप डेटाबेस से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप कैपिटलाइज करवा देते हैं उसको कि डेटाबेस में पड़े डेटा को क्या फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाए। तो इस सूरत में इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कैपिटलाइज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट इसका काम यही है कि जो ये स्टार्ट में कुछ भी होगा, ये उसको
कैपिटल कर देगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अब हम देखते हैं रिप्लेस को। रिप्लेस किस तरह से काम करता है। रिप्लेस एक मजेदार फंक्शन है। ये देखिए सी डॉट रिप्लेस, ये देखें। अब ये देखें आपको टेक्स्ट एडिटर किस तरह से मदद करता है। टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। अब जैसे मैंने रिप्लेस लिखा और ब्रैकेट लगाई, अब उसने मुझे बता दिया कि क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। वो मुझे कह रहा है कि बताओ माई नेम इज़ कामरान के अंदर पहले क्या वैल्यू है। मैं उसको कहता हूँ जहाँ पर एन तुम्हें मिले वहाँ पर क्या लगा। उसने मुझे कहा कि मुझे ओल्ड वाली दो और उसमें मुझे बताओ कि न्यू वाला मैंने क्या इंसर्ट करना है। मैंने उसको ओल्ड बताया कि जहाँ पर एन है वहाँ पर इंसर्ट कर दो मीन्स के एम स्ट्रिंग्स में। ये देखिए मैंने उसको कहा कि एम इंसर्ट कर दो और मुझे प्रिंट करना चाहिए था प्रिंट डी। तो देखिए माई नेम इज़ कामरा, वाओ। ये देखिए माई नेम यानी कि जहाँ पर जहाँ भी उसको एन मिला उसने मुझे मीन्स के करके दे दिया, रिप्लेस कर दिया वहाँ पर एम को। तो उसको जहाँ भी वो लेटर मिलेगा जो आपने मांगा है, अगर मैं उसको कहूँ कि जहाँ पर नेम है वहाँ पर एज कर दो, तो ये देखिए माई एज इसका जो कि सेंस तो नहीं बनना था बट पता होना चाहिए कि हम उसको जो भी देंगे कुछ भी देंगे वो वहाँ पर अब जहाँ उसको नेम मिलेगा वहाँ वो एज चेंज कर देगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर नेम 2 दफ़ा प्रिंट करता हूँ तो वो 2 दफ़ा एज लिख के दे देगा। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। जितनी दफ़ा भी हम करेंगे वो सब में कन्वर्ट करके दे देगा माई एज इसका। तो ये हमारे पास है रिप्लेस फंक्शन और ये रिप्लेस फंक्शन काफ़ी हेल्प करता है हमारी। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा किस तरह से हम काम करते हैं। अब स्प्लिट क्या है, स्प्लिट क्या है, स्प्लिट क्या है। ये देखें मेरे पास एक स्ट्रिंग मुझे मिली। स्ट्रिंग में मेरे पास था एक अली, एक था अहमद, एक था उस्मान और मैंने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करके मुझे मिल गया, मैंने उसको कहा प्रिंट सी हो गया। लेकिन अब मुझे ये नेम अलग अलग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आइए देख लेते हैं। मैं इसको कहूँगा कि मुझे एक डी बनाऊँगा इसके लिए और उसको डी क्या करेगा, सी डॉट स्प्लिट कर देगा। सी को स्प्लिट कर देगा, क्या स्प्लिट करेगा, सी को स्प्लिट करेगा जहाँ पर उसको कोमा मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है ये देखिए, प्रिंट करना चाहिए था प्रिंट डी। ये देखें ये क्या हुआ, ये हुआ। ये देखें उसने एक लिस्ट बनाकर एक स्ट्रिंग ये बना दी, एक स्ट्रिंग ये बना दी, एक स्ट्रिंग ये बना दी। ये कैसे काम किया, मैंने उसको कहा कि अली अहमद और उस्मान ये एक मेरे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में तुम्हें जहाँ भी कोमा मिलता है, जहाँ पर कोमा आएगा तुमने वहाँ पर एक अलग स्ट्रिंग बना देनी है, ठीक है। उसने स्टार्ट किया ए से स्टार्ट किया, एल आई आया, उसको कोमा मिला, उसने अली को एक अलग स्ट्रिंग में बंद कर दिया। उसके बाद उसको अहमद के बाद एक कोमा मिला, उसने अहमद को एक स्ट्रिंग में बंद कर दिया। उसको उस्मान के बाद उस्मान मिला और उस जाहिर है वो लास्ट में रह गया था, उसको ऑब्वियसली उसको एक अलग स्ट्रिंग में बंद करना पड़ा। तो ये ऐसे काम करता है। अगर हमारे पास कोमा नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ स्पेसेस हैं तो हम कैसे करेंगे ये देखिए। अगर हमारे पास सिर्फ स्पेसेस हैं तो हम सिंपली यहाँ पे कोमा हटा के स्पेस लगा देंगे। मैंने आपको बताया था स्पेस को वो ऐसा करैक्टर कंसीडर करता है। तो स्पेस को भी जब हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ये इसी तरह से काम करेगा, अली अहमद और उस्मान। तो उसको इस बिल्कुल एज इट इज़ लेगा वो, जैसे हमने कोमा में काम किया था। तो ये होता है हमारे पास स्प्लिट फंक्शन। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारे फंक्शन को देखना चाहते हैं, बट इसके अलावा अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, जितने फंक्शन बता दिए हैं। तो बाकी अगर फिर भी आपका शौक है, आप एक दफ़ा पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, तो आप यहाँ पर पाइथन की डॉक्स चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है एफ स्ट्रिंग्स की। लास्ट में एफ स्ट्रिंग्स की बात करेंगे और एफ स्ट्रिंग्स एक मज़ेदार टॉपिक है। एफ स्ट्रिंग्स की हमने कल बात की थी, बट मैंने कल कहा था आपको कि हम इसको समझना नहीं चाहते, हम अभी नहीं समझेंगे। ये देखिए एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है। और मैं उसको कहता हूँ कि एज ऑफ अली इज, अब एज ऑफ अली इसके आगे वो आएगा जो अली ने लिखा, ठीक है। तो मुझे अभी नहीं पता कि क्या लिखना है। अब ये अली के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ एक जगह कि जो भी अली लिखे वो यहाँ पर आ जाए और स्ट्रिंग के अंदर ही आए, विद इन अ स्ट्रिंग ही हो वो भी। तो ये मैं कैसे करूँगा,
ऐसे काम के लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग क्या करके देगा, हम सबसे पहले बाइट एक एफ लगाएंगे, ठीक है। एफ स्ट्रिंग इसको इसलिए कहते हैं कि हम पहले एक एफ लगाते हैं, उसके आगे स्ट्रिंग ओपन कर देते हैं। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एफ लिखा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दी, तो इस वजह से इसको एफ स्ट्रिंग बोला जाता है। मैंने कहा एज ऑफ अली इज़, अब इसके बाद मैंने उसको कहा कि ब्रैकेट एक दे दी उसको, और ब्रैकेट के अंदर कहा कि मीन्स के अली ने मिसाल के तौर पर मुझे एक वैल्यू दी डी इक्वल, यहाँ इसने मुझे ई इक्वल दिया, अली से मुझे एक एज मिली 14। मिसाल के तौर पर समझ लें कि मैंने यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ी थी अली की एज के लिए, अली ने मुझे बताया कि मेरी एज 14 है। अब मैं उसको इसमें कैसे प्रिंट करूँगा, मैं उसको कहूँगा कि सिंपल एज ऑफ अली इज़ ए, बस मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ सी। अब मैं जब सी को प्रिंट करता हूँ तो ये देखें ए, ओहो नॉट ए, दैट इज ई। अब जब मैं एज ऑफ अली को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास 14 आ जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है हमारे पास कि हमारे पास अभी इनिशियली वैल्यू नहीं है, जब हमारे पास वैल्यू आएगी तब हम लगा लेंगे। तो और लेकिन उसके लिए हम जगह भी खाली छोड़ना चाहते हैं कि हमें बाद में मसला ना हो, तो उसकी इस सूरत में हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं कि उसके अंदर हम कोई ऑपरेशन रन कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर 2+6 भी कर सकते हैं, तो मीन्स कि आपको पता होना चाहिए आप इसके अंदर किसी भी किस्म के लॉजिकल ऑपरेशन रन कर सकते हैं। देखिए 8 आ गया। लेकिन इसकी बजाय अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करते कि एज ऑफ अली इज ई, तो आप सब जानते हैं कि एज ऑफ अली इज ई आ जाएगा। प्रिंट डी करना है, प्रिंट डी, तो हम सब जानते हैं कि एज ऑफ अली ई आ जाएगा। तो इस ई से जान छुड़ाने के लिए हमने एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी एफ स्ट्रिंग्स, और आज के टॉपिक को हमने ब्रॉडली कवर कर लिया। स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ हमने जान लिया बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको आज की वीडियो लंबी लग रही है तो ये लंबी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग्स का सारा अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, सारा स्ट्रिंग्स का नॉलेज मैंने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी एज अ बिगनर, और एडवांस लेवल्स पर भी जाके बेसिक, क्योंकि यही है, इसके ऊपर ही आपने कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, स्ट्रक्चर इसी पर बिल्ड होगा। तो अगर आप इस पर अपनी ग्रिप पैदा कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार एक एक टॉपिक को देखकर समझकर, तो आप एडवांस लेवल पर जाते हुए बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करते, बेसिक्स में आप चलते जाते हैं, तो एडवांस लेवल ऑब्वियसली आपको मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज मेरे पास टॉपिक डिसाइडेड नहीं है, वरना मैं हमेशा टॉपिक बताता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही सामने लाएंगे कि क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया है, पसंद आ गया है, तो एक लाइक का बटन दबा दें, ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाए कि आपने वीडियो को देखा है और यहाँ तक आए हैं, और आपने इतना टाइम दिया है। आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।